तुम लोगों को इससे क्या, कितनी भी सेविंग जमा कर लोगे ना, तो इस कड़े का स्टोन या हुक वो भी नहीं अफोर्ड कर पाओगे। बस हो गया माँ, इन लोगों की बकवास सुनने की हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। चलो माँ। उन्हें इनकी औकात दिखाना बहुत जरूरी है। क्या लगता है आपको, ये जो आप ऐसे कड़ा दिखा रही हैं, आपको लगता है कि मैं अपनी होने वाली सासू माँ को एक तोहफा तक नहीं दे सकता? अच्छा, तुम तोहफा दोगे? अरे तेरे जैसा गली गली में भटकने वाला भिखारी खुद के लिए 2 वक्त की रोटी का भी जुगाड़ कर लेना, यही बहुत है। तू तोहफा देगा? हट। माँ, ये लीजिए। शुभेंदु, ये सब क्या है? बाद में समझा। इसकी गाड़ी रखिए ना। ये किसकी गाड़ी की चाबी है? कहाँ से चुराई? ये इतनी महंगी गाड़ी की चाबी तेरे पास कहाँ से आ गई? मेरे जैसा इतना अमीर आदमी ये गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता। तू किसी का चुराया है ना ये? देख, सच सच बता, मुझे पता है तू चोर है। किसकी गाड़ी की चाबी है? बता ना, बता। वाह शाश्वती वाह, की कमाल के जमाई पेचो तुम्ही, जो रई से दे रे महंगा महंगा गाड़ी चोरी करे। हमने कहा था सृजिता आनंदिता के साथ में बराबरी कभी भी नहीं कर सकती है। वो आनंदिता के पैर का नाखून भी नहीं है। बस लावणी, अगर मेरी बेटी के बारे में एक शब्द और बोला ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी ना। रुक जाइए आप। मैं कितना कमाती हूँ, कैसे कमाती हूँ, क्या करती हूँ, मैं ना मेहनत की कमाती हूँ और मेहनत की खाती हूँ। इसीलिए मुझे किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है कि कितना मैं कमाती हूँ और कितना मैं खाती हूँ। ये आप की बेटी की तरह पैसे के लिए किसी के साथ चिपक नहीं जाती हूँ। तो और बकवास बंद कर। तुम्हारी जैसे नहीं, अमीर आदमी देके लाल टपकाना स्टार्ट कर देती है। अच्छा, तो जैसे ही तुम्हें पता चला कि शेखर का प्रमोशन हुआ है, तो तुम हम दोनों के बीच में आ गई, है ना? और तुम्हें लगा कि उसके पैसों पर तुम ऐश कर सकती हो। ये तो तुम्हारी मेंटालिटी है, घटिया, नीच। मैं इज्जत से कमाती हूँ, समझ गई ना? कुछ ही समय में पता चलेगा ये शेखर क्या चीज है। जब तुझे उठा के मक्खी की तरह फेंक देगा ना, तब तुझे पता चलेगा। चल भाग, तू जल्दी है। शेखर और मेरा रिलेशनशिप बहुत प्योर है। हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। तेरे जैसे नहीं, तू शेखर के पीछे पड़ी थी। जैसे कुत्ता हड्डी को देख के लार टपकाता है ना, वैसे तू शेखर को देख के अपनी लार टपकाती थी। समझी? तो ज्यादा बकवास मत कर मेरे आगे। एग्जैक्टली, मुझे आनंदिता जैसी लड़की पसंद है, स्ट्रॉन्ग, स्मार्ट और इंडिपेंडेंट, ना कि तेरे जैसे फटे हाथ। तुझे देख के ना गटर की फीलिंग आती है। छी, सो चीप पीपल। अच्छा मजाक कर लेते हो, वैसे तो गटर से तुम चिपके हुए हो। तुम पहले भी बेवकूफ थे, आज भी बेवकूफ हो और जिंदगी भर बेवकूफ रहोगे। अपनी बकवास बंद कर। मेरे होने वाले हस्बैंड पे कीचड़ उछालने से पहले अपने होने वाले हस्बैंड की तरफ देख। क्या है ये? एक भिखारी है ना? क्या औकात है तेरे हस्बैंड की? ये सिर्फ और सिर्फ एक सच्चा भिखारी है। दिन भर रास्ते पे कटोरा लेके सिर्फ भीख मांगता है, समझी? तुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है कि मेरे होने वाले पति क्या करते हैं। क्या भिखारी? ये आनंदिता क्या बकवास कर रही है? माँ आनंदिता, ये क्या बकवास कर रही है तू? अरे माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, এরকম নয়। घरे चलो, I'll explain you everything। ये तुमने क्या किया? तुम सड़क से भिखारी को उठा लाई। अरे शाश्वती, तुमने ऐसा होने कैसे दिया? मैं तो मजाक में भिखारी भिखारी कह रही थी, लेकिन तुम्हारी बेटी तो सच में तुमसे भी ज्यादा गिरी हुई है। सृजिता, क्या ये सच है? जरूर ये चाबी इसने उस कचरे के डब्बे से उठाई होगी, चाहे ये पूरा दिन पड़ा रहता है। सृजिता बेटा, कहीं
तुमने ये शॉप मेरे कहने की वजह से तो नहीं किया? मैंने तुम्हें जबरदस्ती प्रेशर डालकर तुम पर दबाव तो नहीं डाला ना बेटा? माँ, आई एम सॉरी। ये सब मेरी गलती है। नहीं, आंटी गलती मेरी है, मैं सॉरी बोलता हूँ, ये आइडिया मेरा था। और रही बात मेरे करीब होने की, तो मैं भिखारी नहीं। हाँ, ये बात सच है कि कुछ समय पहले मैं गरीब था, भीख मांगता था, पर आज नहीं। तो ये जो गाड़ी आके रुकी है ना, ये मेरी है। किसी को कोई शक है तो बेझिझक जाके चेक कर ले। साला बकबक करता है, ये क्या बदतमीजी है? हाँ, झूठ बोलता है। खुद की शक्ल देखा है तूने कभी? हाँ? तेरी शक्ल ना उस गाड़ी में बैठने की नहीं है, उस गाड़ी के नीचे आने की है। तेरी शक्ल तो उस गाड़ी के टायर से भी मैच नहीं करती। पूरी बाबा, हम तुम लोग को बहुत देर से देख रहे हैं। तुम लोग पड़ोसी है, हम सब जानता है। लेकिन ये दुर्गा माई के मंदिर के सामने, पंडाल के सामने आप लोग झगड़ा कर रहा है। यदि तुम लोग को झगड़ा करना है अपने घर पे करो, यहाँ माहौल खराब करने की जरूरत नहीं है। पंडित जी, आपने ठीक कथा बोलছে, लेकिन अगर कोई यहाँ से जाएगा तो वो शाश्वती का परिवार और शाश्वती। आप शायद भूल गए हैं, पंडाल पूजा में मंडप में सबसे ज्यादा पैसे मैंने दिए हैं, इसलिए जो मैं कहूंगी वही बात होगी। आप इन लोगों को यहाँ मंडप से बाहर करते हैं या नहीं? इन लोगों ने पूरा पूजा का माहौल खराब कर दिया है। कौन कितना पैसा देते हैं उससे भक्ति का तुलना नहीं होता है। हम सब यहाँ पे पूजा के लिए आए हैं, तो इसीलिए अपने पैसे की बकबक बंद रखिए। पंडित जी, आप इन्हें जल्दी से बाहर कीजिए, नहीं तो मैं निकालती हूँ। सरस्वती, अब हमारा मुंह क्या देख रही हो? ये तुम्हारी बेटी एक भिखारी को अपने घर लेके आ गई है, तुम्हारा तो मुंह ही काला कर दिया। अब निकालो इसे। और वैसे भी लिम्बोनी के आगे तो तुम्हारी कोई औकात ही नहीं है। तो चलो निकलो यहाँ से। आप लोग हमारे साथ ऐसे बर्ताव कैसे कर सकते हैं? बहुत तकलीफ हो रही है ना, ये तो इस भिखारी को यहाँ लाने से पहले सोचना चाहिए था। चल, फिर भी मैं तुझे एक मौका देती हूँ। वो पंडाल दिख रहा है वहाँ पे, उसके पास जो डस्टबिन है, वहाँ लेके जाके इस भिखारी को बिठा के भीख मांगवा। फिर मैं तुझे और तेरी माँ को इस पंडाल में पूजा करने का मौका दूंगी। इतनी जल्दी क्या? अभी फैसला नहीं हुआ है कि वो गाड़ी किसकी है। थोड़ा रुक जा, बहुत जल्द पता चल जाएगा कि कूड़ेदान के बगल में किसकी जगह है, ये जरूर मेरे फियांसे से मिलने आया होगा, क्योंकि तुम्हारी तो कोई औकात नहीं है। ये जो भी होगा मेरे फियांसे का फ्रेंड होगा, है ना जी? हाँ, ये मेरा ही दोस्त है, मुझसे मिलने के लिए आया हुआ है। ये बात तुम उसके सामने बोल सकते हो? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं बोल पाऊंगा मैं? अरे तुम जैसा भिखारी कभी उस गाड़ी को सपनों में नहीं देखा हो, लेकिन मेरे जैसा बड़ा आदमी ना वैसी गाड़ी में डेली बैठता है। अगर मैं साबित कर दूं कि वो मेरा दोस्त है तो तू क्या करेगा बता? हाँ बिल्कुल, शेखर ने अगर साबित कर दिया कि ये हमारा दोस्त है, तो क्या तुम हमारे घर पे आकर नौकर बनोगे? अपनी जुबान संभाल कर बात कर। शांत हो जाओ, मंजूर है, हर शर्त मंजूर है। अगर ये गाड़ी मेरी नहीं निकली तो मैं आपके यहाँ आके नौकर बनूंगा, थूक छाटूंगा, बर्तन मांजूंगा, वगैरह वगैरह। शुभेंदु, लेकिन अगर ये साबित हो गया कि ये गाड़ी मेरी है, तो क्या आपका ये जो भी है ये आके मेरे घर बर्तन मांजेगा? बोलो। अच्छा ठीक है, पहले साबित तो करके दिखाओ। हाँ सुनो, अंदर आ जाओ, पंडाल के। हाँ, अपना ये नाटक बंद करो। ये जितने भी लोग हैं ना, मेरे फियांसी के जान पहचान के लोग हैं। तुम जैसे लोग इनके घर बर्तन धोने जाया करते हैं। तुम्हें नौकरी चाहिए तो बोलना शुभेंदु, मैं तुम्हें दे दूंगी, ठीक है ना? हेलो एवरीवन, आई एम विजय, शिवेंदु सर, अकाउंट्स मैनेजर। सर जैसा आपने कहा था, आपकी रिक्वेस्ट पे कस्टमाइज गाड़ी लेकर आ गया। ये रिचार्ज
व्हाट? ये कैसे हो सकता है शेखर? तुमने तो कहा था ये तुम्हारा दोस्त है ना? हाँ मेरा दोस्त ही है। हाय बडी। मुझे पहचाना? शेखर शेखर, अरे तुम्हारे बचपन का दोस्त। ये तो एक्सक्यूज मी, कौन है तू? ये गाड़ी श्रीजता और मेरी तरफ से आपके लिए नहीं बेटा, दुर्गा पूजा का तोहफा। अब आप और ठाकुर माँ इसमें आराम से ठाट से घूमेंगे। नहीं बेटा, इतनी महंगी गाड़ी का मैं क्या करूंगी? ये सब क्या चल रहा है? अनिंदिता, तूने तो कहा था ये शेखर का दोस्त है। तूने तो सबके सामने मेरी नाक कटा दी। ये ले, तू एक नंबर का निकम्मा है, नकारा है। चलो अनिंदिता, यहाँ पे एक पल भी नहीं रुकना है। चलो। अरे अनुदिता, मैं अमीर हूँ यार, अपनी माँ को तो समझाओ, माँ को समझाओ। अरे अरे कहाँ भाग के जा रहे हो? नौकर नहीं बनना है क्या? देख लिया ना माँ? शोती बोल, इकी चोल में ये सब कुछ क्या हो रहा है? इतने गरीब आदमी के पास इतनी बड़ी गाड़ी कहाँ से आएगी? शुभेंदु, सच बता दो माँ को, नहीं तो माँ हमें छोड़ेंगी नहीं। लगता है अभी ये दोनों मेरी बातें समझने की स्टेट में नहीं है। इन्हें आराम से बाद में समझाऊंगा। वो माँ वो तोहफा है, मतलब मेरा दोस्त वो लेके आया है। हाँ, ये गाड़ी एक्चुअली उनके दोस्त का है। बस आपको इम्प्रेस करने के लिए रेंट पे लाए हैं। हाँ, तो ये गरीब के दोस्त के पास इतना महंगी गाड़ी कहाँ से आ गया? रेंट पे लाए हो ना? हाँ जी आंटी, गाड़ी रेंट पर ली थी और बहुत सस्ते में मिल गई थी, मतलब 10,000 रुपये दिन का। कुछ मेरे को थोड़ा जरूरी काम है, मेरे को चलना चाहिए। मैं नमस्ते आंटी। मुझे तुम दोनों से बहुत जरूरी बात करनी है। सब कुछ जानना है मुझे शुभेंदु के बारे में। माँ, यही हुआ था। आई एम सो सॉरी, मैंने आपको कुछ नहीं बताया था क्योंकि नहीं, दरअसल गलती मेरी है। आई एम सॉरी। ये सब मेरा ही आइडिया था। मैंने आपको पहले भी अंदर बोला, ये नाटक की शादी मैंने ही बोला था करने को। मैंने पहले नहीं बोला, पर कहीं ना कहीं मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। जिस दिन से तुम्हें देखा था, मैं उस दिन से तुम्हें चाहता हूँ और I really mean it, I seriously love you, और मैं जिंदगी भर तुम्हें खुश रखना चाहता हूँ। ओए बोका, की बोलছো তুমি? सोती, पर मैं आपके आशीर्वाद के बिना श्रीजता को नहीं अपनाऊंगा। माँ, हाँ बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। पर बेटा, मुझे तुमसे माफी मांगनी है। माँ कैसी बातें कर रही हो आप? आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा, पहले मेरी बात पूरी होने दे। तुम मेरी बेटी हो और मुझे तुम पर गर्व है। बेटा, जब तुम्हें मेरी जरूरत थी तब मैं तुम्हारे साथ नहीं थी। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दे बेटा। पर बेटा, तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि जो कोई भी चले और ऑप्टिकल्स तुम्हारी लाइफ में आएंगे ना, तुम सबसे पहले मुझे बताओगी। प्रॉमिस। शुभेंदु, तुमने अपनी सच्चाई ना बताकर मुझसे गलती की है, पर तुमने मेरी बेटी का साथ तब दिया जब उसके साथ कोई नहीं था, इसलिए मैं तुम्हें माफ करती हूँ। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। अभी खत्म नहीं हुई है। आप चिंता मत करिए, मैं वादा करता हूँ कि मैं हमेशा श्रीजता को खुश रखूंगा। अच्छा, चलो, आरती का टाइम हो गया। वैसे भी उस लाबोनी, उसकी बेटी ने सारा मूड खराब कर दिया, लेकिन अब नहीं। शेष भालो होइछे, सब भालो होइछे। अरे वाह, पूजा के बहाने थोड़ी पेट पूजा भी कर लेते। चलो तुम्हारे फुचका खवाई। दादा, 3 प्लेट फुचका। आपका मूड खराब था ना, अब देखिए मूड और स्वाद दोनों सही हो जाए। भैया वैसे तो अच्छा बनाया, तीखा रहा था। और श्रीजिता, ज्यादा तीखा खाएगी तो पेट दर्द करेगा। बस माँ, कखनो कखनो तो मैं फुचका खाওয়ার সুযোগ পাই। कभी कभी तो मुझे मौका मिलता है ना, खाने दो ना।
तुमसे तीखा नहीं झेला जाएगा। तुम्हारे लिए मीठा वाला मैं बनाती हूँ। नहीं, मैं खाऊंगा तीखा, मुझे तीखा पसंद है। अच्छा और झाल, लगी शर्त। ठीक है दादा, और झाल, बहुत तीखा बनाना, और जितना एकदम झाल। अरे बेटा तुम दोनों बंद करो अपना कंपटीशन। क्यों? देखा क्या हालत हो गया उसका। हाँ, आंटी बोली हो गया तो हो गया। ठीक है, फिर तुम हारे। ऐसे कैसे? मैं जीता उल्टा तुम हारी। वो तो आंटी बोली बंद करो तो। अरे ऐसे कैसे तुम हारे? देखो मैंने 4 खा लिया, तुमसे तो 2 भी नहीं खाया गया। You lost. मैं जीता, आप हारी। आंटी से पूछो, आंटी मैं जीता ना? अच्छा सॉरी, मैं हारा, आप जीते। अरे मुस्कुरा दो अब, बोला ना सॉरी। ऐसे नहीं मानूंगी, झाल मुड़ी खिलाना पड़ेगा, तब मानूंगी। वो भी तीखा? झाल मुड़ी का मतलब क्या होता है? तीखा मुड़। जैसा तुम चाहो, ला। नहीं भैया, ये वाला ना थोड़ा सा कम तीखा बनाना, भैया के लिए। तुम रहने दो, मैं कर लेती हूँ। दो। सिद्धि। अरे ध्यान से काटना चाहिए था ना। नहीं, देखो कितना ज्यादा लग गई। कोई बात। क्या कोई बात नहीं, मैं बैंडेड लेकर आती हूँ। दिखाओ। कहा था मैंने, तुम चले जाओ, मैं कर लूंगी। फिर बात नहीं मानोगे। डराओ मत। बेटा, अब ये लाइट को क्या हो गया? कोई बात नहीं, वो मोमबत्ती देखी थी मैंने यहीं कहीं। हाँ, अरे वाह, तुम्हें तो सब कुछ पता है इस घर में कहाँ क्या रखा है। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? माँ, बेटा तुम वो लाइट बॉक्स जाकर देख लोगे? हाँ जरूर। मैं भी। अब अरे कोई नहीं। माँ, मैं भी जाके देख कर आऊँ उनके साथ। नया प्यार को तो एक्साइटिंग। शुभेंदु, अरे मैं हूँ। पीछे पीछे तुम। मैं तुम्हारी मदद करने आई। जब आई गई तो फ्लैश दिखाओ इधर। तुम इलेक्ट्रिशियन भी हो क्या? ये लो। वाह, 2 मिनट का काम था, कोई भी कर सकता था। कहाँ खो गई? अरे वाह, लाइट आ गई। कब की? तुम सच में कमाल हो। थैंक यू सो मच। ये तो कोई भी कर सकता था। कोई भी नहीं कर सकता। अरे मैं थैंक यू लाइट के लिए नहीं, थैंक यू इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि तुमने जो मेरे लिए और मेरी माँ के लिए किया है, दैट्स अनबिलीवेबल। तुम्हारी जगह पे कोई भी लड़का होता या शेखर जैसा कोई लड़का होता तो वो इतना केयर कभी नहीं करता। बीते लम्हों को याद करके ना, हम अपने प्रेजेंट को खराब नहीं करेंगे। ओके? नहीं, तुम एक्चुअली सही कह रहे हो, मुझे उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। मुझे अब सुनना है, दिल का हाल बांटना है। दिल का हाल बांटने में मुझे बहुत मजा आता है। बोलो। पता है, मैंने शेखर के साथ इतने साल बिताया, मैंने उसको अपना सब कुछ दे दिया, यहाँ तक मैं खुद चेंज हो गई उसके लिए, पर फिर भी उसने मुझे चीट किया, मुझे अकेला छोड़ दिया। मुझे क्या कमी थी? उसने तुम पर चीट किया ना, तो ये उसका प्रॉब्लम हुआ, तुम्हारा नहीं। तुम ना उससे कुछ बहुत अच्छा डिजर्व करती हो। आई डोंट नो शुभेंदु, पर शेखर के इंसिडेंट्स के बाद ना मुझे तो समझ में भी नहीं आता है कि मैं फिर से प्यार कर पाऊंगी या नहीं। इतनी बुरी तरह से उसने मेरा दिल तोड़ा है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट ओवर इट। रिजा, वो तारा दिख रहा है? वो सबसे ज्यादा टिमटिमा रहा है।
उसकी चमक कभी भी फीकी नहीं पड़ेगी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। श्रुति, शक्ति, देखा, परफेक्ट टाइमिंग। वाव, कितना सुंदर लग रहा है ना। हेलो, क्या डांस नाइट और वो भी ट्रेडिशनल थीम में? अचानक? अभी डांस नाइट के बारे में सोच रही हूँ। पता है, मैं अपने दोस्तों से कई समय से नहीं मिली हूँ। बहुत मन है उन लोगों से मिलने का। पर ये भी है कि उधर शेखर और आनंदिता भी होंगे, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है कि जाऊं या नहीं। और मेरे पास कुछ ट्रेडिशनल साड़ी भी नहीं है इस ओकेजन में पहनने के लिए। क्या मतलब जाओगी नहीं? अरे तुम क्यों सैक्रिफाइस करोगी उन दोनों के लिए? टेंशन फ्री होके जाओ, मैं देख लूंगा दोनों को। आई थिंक तुम सही कह रहे हो। मुझे जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए। चलो अब सो जाओ। आप कहाँ सोचते सोचते उठ के बैठ जाती हो। तुम कहाँ जा रहे हो? आया आया, एक सेकंड, तुम आराम करो। गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ सुनो, बिजोय एक बैंक्वेट हॉल की डिटेल्स भेजी है तुम्हें, इसे खरीद लो और साथ ही साथ मुझे कुछ कस्टम मेड कपड़े चाहिए। हाँ, साड़ी, कुर्ते, धोती, ये सब सुबह सुबह मेरे एड्रेस पर पहुंच जाने चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय। अब बस कल सुबह का इंतजार है रे बाबा। सोशल मीडिया पर फेमस होने का कुछ तो फायदा होगा रे। बेचारे गरीब, पहले उनके घर की तरफ कोई भी नहीं देखता था, लेकिन कल सब उनके घर के सामने अड्डा जमाएंगे। अब चलते हैं, नहीं तो किसी ने देख लिया तो दिक्कत हो जाएगा। इतनी सारी साड़ियाँ? এত সুন্দর সুন্দর শাড়ি कौन लाए ये सारे साड़ी? क्या पता, होगा तुम्हारा कोई शुभ चिंतक, दुर्गा पूजा के लिए गिफ्ट लाया हो। अरे वाह, इसके तो ब्लाउजेस भी मेरे फिटिंग के हैं। सोती श्रुति, कहीं ये साड़ियाँ तुम तो नहीं लेकर आए? इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ पैसे कहाँ से मिले? हाँ, ये सब छोड़ो, और ज्यादा महंगी नहीं थी, ऑनलाइन सेल में मिली। क्या आप? ये नहीं? ये नहीं। What about this one? कैसी लग रही हो? अच्छी है, पर और अच्छी भी हो सकती है। This is my favorite color. ये वाली कैसी लग रही है? मेरी भी फेवरेट। कैसी लग रही हूँ मैं? ऐसा लग रहा है कि आसमान से कोई परी उतर आई। मैं वाकई बहुत खुशकिस्मत हूँ। अरे कौन दिखा ये? किसका हिम्मत हुआ ये सब लिखने का? माँ? क्यों ना माँ? किसने किया ये? जल्दी बोलो, किसने किया ये? मैं छोड़ेगी नहीं आज इसको। माँ क्यों लो? ये नाक से देखो, ये पत्थर लोग हमारे घर का पूरा दीवार खराब करती है। अरे इसका हिम्मत है हमारे आँख के सामने लिखो। अरे हमारा पीठ पीछे क्यों लिखता है? अरे माँ, शांत हो जाओ तुम्ही। अब चिल्लाने से क्या फायदा? शास्त्री, तुम्हारी बेटी ने तो अपने लिए खुद ही भिखारी चुना। हम सबने सोशल मीडिया पे देखा है। अब जिसने भी लिखा हो, हमें क्या लेना देना? माँ, शांत हो जाओ, अंदर चल के बात करते हैं। इन लोगों से मुंह लगा के कोई मतलब नहीं है। हमारा माथा खराब कर दी इस लोगों ने। अरे रीता, तुम्हें पता है कि वो गरीब सृजिता आज डांस वाली पार्टी में आ रही है? क्या पता, मुझे तो डाउट है।
उसके पास कोई ढंग की साड़ी होगी भी या नहीं? क्या उसे पता है आज डांस नाइट है? वैसे भी कितना टाइम लग रहा है। शेखर जरा पता करो ना। हाँ भाई, ये बैंक्वेट हॉल कब खुलेगा? देखो हम सारे वीआईपीज कब से वेट कर रहे हैं। अगर गेंद पत्ती चाहिए ना तो सीधा सीधा बोल। एक्चुअली मैं ही पैसा हूँ, मतलब कि बहुत पैसे मेरे पास, जितना चाहिए मांग लो। एग्जैक्टली मेरा फियांसे बहुत रिच है, खड़े खड़े ये बैंक्वेट हॉल खरीद सकता है। इनफैक्ट बैंक्वेट हॉल नहीं, तुम्हें भी खरीद सकता है, समझे? सर प्लीज आप लोग उधर खड़े हो जाइए, यहाँ के मालिक के आने के बाद ही सबकी एंट्री होगी। क्या बकवास सिस्टम है ये? ओ वाओ, सृजिता का तो मेकओवर ही चेंज हो गया। चैरिटेबल फटीचर से प्रिंसेस लग रही है कहीं की वो। और उसका नेकलेस तो देख कितना सुंदर लग रहा है। साड़ी की बॉर्डर तो गोल्ड की लग रही है। लगता है इसकी लॉटरी लग गई। लोग सही कहते हैं, पैसे आने के बाद तो फटीचर भी बिलियनियर लगने लगते हैं। अच्छा, तुम्हें लगता है ये साड़ी पहन के तुम हॉट लग रही हो? मैं सीधा तुम्हें बाहों में ले लूंगा। एक्सक्यूज मी, गलतफहमी मत पालो। तुम जैसे चीटर के पास मैं कभी भी वापस नहीं जाऊंगी। और जबकि मेरे पास अभी बहुत एक अच्छा बॉयफ्रेंड है जो मुझे रिस्पेक्ट देता है, मेरी इज्जत करता है, लॉयल भी है। शेखर ने तुम्हें चीट किया? मैम कितनी खूबसूरत दिखती है यार, कोई इसे कैसे चीट कर सकता? अगर मुझे पहले दिख जाती तो मैं कब का प्रपोज कर देता इसे। वैसे तुम सबको तो पता होना चाहिए था, इसने मेरी ही कजिन बहन के लिए मुझे चीट किया। शादी का झूठा वादा करके मुझे अकेला छोड़ दिया। पर वैसे अच्छा हुआ, देर से ही सही मुझे इसकी असलियत तो पता चल गई। एंड आनंदिता, आई पिटी फॉर यू। शट अप! ये सबके सामने तमाशा बनाने की जरूरत नहीं है, तुम ज्यादा बोलने लगी हो। सच कड़वा होता है और आज मैं ये सच सबके सामने बोल रही हूँ। आई एम रियली लकी, पता है कि तुम्हारा असली चेहरा मुझे पहले ही देखने के लिए मिल गया। क्यों तुम इतने घटिया हो? मुझे तो अंदाजा भी नहीं था। शट अप। कौन सी है मेरी? हाथ हटा, तो हाथ तोड़ के ना हाथ में समझा तू? आर ओके? मुझे तुम्हारे नौटंकी ड्रामे से कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये बैंक्वेट हॉल का नाइट शो चल रहा है, अगर तुम्हें तमाशा करना है बाहर जाओ यहाँ से। क्या हुआ? सॉरी, सब ठीक, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। कहाँ रह गए थे तुम? देखो तो कौन आया है, श्रीजिता का सड़क छाप पति। और ये कपड़े कहाँ से, मॉल से लाए या फिर कहीं से चुरा के? क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं है ऐसे कपड़े और ये गोल्ड पहनने की। असल जिंदगी में तो तुम्हें चीजें सिर्फ गटर से ही मिलने वाली है। क्या सच में ये एक भिखारी है? मतलब ये कपड़े और ये गहने सब फेक हैं? बस जो मन में है बकवास करे जा रहे हैं आप लोग। मेरी फियोंसे बेचारी शरीफ है, पलट के जवाब नहीं दे रही, इसका ये मतलब नहीं कि जो मन में आएगा बोलेगी। सुनो, किसी को भी अंदर मत आने देना। यस सर। इस भिखारी को तो देखो कैसे ऑर्डर दे रहा है, जैसे ये बैंक्वेट का मालिक है। चुप हो जाओ, मुझे कोई शौक नहीं है यहाँ पे और तमाशा करने के लिए। और मैं शुभेंदु के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी। शट अप। चुप कर, ये सारी बातें सबके सामने बताने की जरूरत नहीं है, समझी तू? वैसे शुरुआत तो तुमने किया था ना? तुमने कहा था कि अगर तुम शर्त हार जाओगे तो 1 साल के लिए नौकर बनोगे। क्या हुआ फिर? हाँ, भूल गए? छोड़ो, जाने दो, इन लोग से मुंह लग के कोई फायदा नहीं। कम ऑन, लेट्स गो। एग्जैक्टली, चलो। ये क्या, इन दोनों को तुम कैसे अंदर जाने दे रहे हो? क्या इन्होंने तुम्हें घूस खिलाई है? बस बहुत हो गया, अब तू अपने ऑनर का नाम बता, उससे ना तुम्हारी मैं कंप्लेन करूंगा। तुम्हारी नौकरी तो गई बेटा। सर, क्या मैं इन लोगों को धक्का मार के निकाल दूं? ठीक है। मुझे तो लगा श्रीजिता का पति गरीब है, बट ये तो इस बैंक्वेट हॉल का ऑनर निकला। कैसे? क्या आनंदिता ने हमें झूठ बोला है? नहीं, ये सच में एक भिखारी है। इतने बड़े बैंक्वेट हॉल का मालिक है, कोई नहीं सकता। बस बहुत हो गया, ये वशी से धक्के मार के यहाँ से बाहर निकाल। यस सर।
देख, अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन इस सब का बदला ना मैं लूंगा। तुम पछताओगे। मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। अम्मी तुम्हारे को छोड़ो ना। दुक्का दुक्का। थैंक यू सो मच। मैं यहाँ आकर बहुत खुश हूँ। अगर यहाँ नहीं आती ना तो ये सब कुछ मैं मिस कर जाती। क्या हुआ? उस सेजता की बच्ची को सबक सिखाना होगा। तुम्हें मानिक याद है? हमारे क्लास का गुंडा